लोग अभी एसएसबी में हैं और ये एसएसबी का सेंटर है, तो यहीं पे हमने स्टे किया। आ जाओ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30। यहाँ मेरी बाइक खड़ी है। बारिश हुई है रात भर। वो देखो पहाड़ों पे बादल कितना हो रखा है। मौसम थोड़ा साफ हुआ है तो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। सशस्त्र सीमा बल इनका सेंटर है। हम यहीं पे हमने स्टे किया। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। स्टे हमने यहाँ पे किया क्योंकि हमारा यहाँ पे जान पहचान में, मतलब कि हमने यहाँ पे बुकिंग कर ली थी बात करके। अदरवाइज़ यहाँ पे हर कोई ऐसे स्टे नहीं कर सकता। देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है। अभी सुबह का कोल्ड स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला कोल्ड स्टार्ट। बारिश हुई है रात भर। चलो तो अभी मैंने कहा था ना कि जो डैश कैम है और जो ऑक्स लाइट है वो जल नहीं रहा था, कुछ वायरिंग का इशू था। तो अभी मैं सीट ओपन करके अभी काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक कपलर है तो उसको वायरिंग को थोड़ा सा लूज़ है कपलर के अंदर, उसको थोड़ा टाइट करूँगा और वापस से फिर मैं सीट सारा लगा के फिर मैं चेक करूँगा। तो ये वाला कपलर है, ये वाला, जिसमें मतलब कि इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव लगा हुआ है, लेकिन इस कपलर के अंदर जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, इस वजह से इश्यूज़ आ रही हैं। तो इसको मैं अभी टाइट करता हूँ फिर चेक करता हूँ।
इस पे एक टाई भी लगवाया है मैंने, लेकिन फिर भी ये लूज़ हो रहा है। ओके, अब ऑन करके देखते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। डिस्प्ले आया, चला गया। इस पे भी लाइट्स नहीं आ रही, एरर दे रहा है, यानी कि दोबारा से चेक करना पड़ेगा। इसको करते हैं ऑफ। और इसको दोबारा टाइट करना पड़ता है। अब हुआ है ऑन। इसमें भी लाइट्स आ रही हैं, ये भी ऑन हो गया है। पर सवाल ये है कि ये दोबारा से लूज़ ना हो जाए। अब इसको वापस से सारा सीट वगैरह लगाते हैं और फिर मैं चेक करता हूँ। सुबह हो गई है और ब्रेकफास्ट के लिए हम आ गए थे। ब्रेकफास्ट टेबल पे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। कैब में रुके थे, सीमा सुरक्षा बल में हमने तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बेहतरीन पराठे, बहुत ही अच्छा खाना भी है, स्टे भी है। और बाहर का व्यू एक बार दिखा देता हूँ। खाना खा के फिर हम निकलेंगे यहाँ से आने के लिए। की आलू प्याज का पराठा, चटनी और चाय। आज का रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। अरे हमारे दोस्तों, लेकिन हम सारे तैयार हैं दर्शन के लिए, और मौसम भी खुल गया है। भोलेनाथ की कृपा है, तो अच्छे से दर्शन करके ही आएंगे। और कल हम जाएंगे ओम पर्वत, जिसका रास्ता और भी टफ है। तो बस उम्मीद कर रहे हैं कि आगे रास्ता अच्छा मिले। बारिश की वजह से काफ़ी स्लश हो और जाता है। हमारे दर्शन अच्छे हो जाए। हाँ। बादल ना लगे और कहीं हम फंस ना जाए, किसी काम वाम की वजह से कुछ और प्रॉब्लम ना हो। चलो, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। यहाँ से हम सीमा सुरक्षा बल कैंपस से अब हम जा रहे हैं आगे आदिगलाज की ओर। तो अभी पेट्रोल भी फिलअप कराना है, इसलिए ग्लव्स को मैंने अंदर डाल दिया। और बहुत ही अच्छा स्टे था यहाँ पे गेस्ट हाउस में। देखो व्यू पूरा कितना प्यारा है। अब यहाँ से चलते हैं। जय भोलेनाथ, जय हिंद। पेट्रोल पंप चलते हैं।
मौसम तो आज काफ़ी अच्छा है, धूप निकल आया है, ऐसा ही रहना चाहिए मौसम। सुबह के बज रहे हैं 9:12। तो जीपीएस भी मेरा ऑन हो चुका है, डैश कैम, ऑक्स लाइट्स भी अब काम कर रही हैं। मैंने ठीक तो किया था, लेकिन ये प्रॉब्लम ना एक्चुअली परमानेंट फिक्स नहीं है, ये फिर से आ सकता है इशू, क्योंकि कपलर के अंदर वायरिंग लूज़ है। तो अभी मैंने वैसे वर्क अराउंड मैंने फिक्स तो किया है, लेकिन ये फिर से प्रॉब्लम आ सकता है। बस उम्मीद है कि प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे रोड चौड़ी करने का काम चल रहा है। ये देखो कितना प्यारा वैली, ये सारा धारचूला है। काफ़ी कुछ यहाँ पे लोगों को सहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का वेदर काफ़ी एक्सट्रीम होता है, बारिश काफ़ी एक्सट्रीम होता है। ये देखो मिट्टी विट्टी जो गिरे हैं नीचे, तो इसको हमेशा टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है। मेंटेनेंस वर्क चलता ही रहता है। उसमें ऑब्वियसली इंडियन बॉर्डर फोर्सेस का, आर्मी का, सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये एरिया, ये बॉर्डर एरिया ही है। तो क्योंकि आर्मी मूवमेंट भी मतलब कि ज़रूरी है बॉर्डर एरियाज़ में, तो रोडवेज़ हमेशा मतलब उसको ध्यान में रख के उसे हमेशा कहाँ जा रहा है। धारचूला का पंप है ये, यहीं से हम टैंक फुल कराएंगे। हाफ टैंक है, फुल कर दो। हाँ नहीं, अलग अलग। इसके आगे पंप नहीं है, यही लास्ट पंप है। ये धारचूला का ब्रिज हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो पानी कितना है, पानी का फ्लो अभी काफ़ी अच्छा खासा हो रखा है। तो तेल डलवा चुके हैं, हवा भरवा लिया है दोनों टायर्स में, और ये डैश कैम अभी फिर से ऑफ हो गया था, एरर आ रहा था, लेकिन फिर से अब चल रहा है। तो आई होप कि प्रॉब्लम ना करेगी ये। जय भोलेनाथ। रास्ते तो ख़राब ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, बट हाँ ये कह रहे थे अच्छा रास्ता आ जाएगा आगे, टीसीपी धारचूला। अब यहाँ से रास्ता
ठीक रहेगा। फिर बीच बीच में मतलब पैचेस आएंगे तो ऑफ रोडिंग तो है, और थोड़ा बहुत तो ऑफ रोडिंग होगा, ये तो पता भी था। और टाइगर को ऑफ रोडिंग पसंद है। लुक एट द व्यू, होटल कैलाश मानसरोवर। ये भी हम देख रहे थे उसमें, ऑनलाइन इसमें दिखा रहा था। तो आप लोग अगर कभी धारचूला हो तो होटल कैलाश मानसरोवर में स्टे कर सकते हो। आर्मी स्कूल धारचूला, ये सारा आर्मी कैंटोनमेंट एरिया ही है धारचूला में। काफ़ी बड़ा कैंटोनमेंट है। इधर सब आर्मी वालों का सेटअप है। और मेरे गोप्रो में जो मेमोरी कार्ड है वो भी ऑलमोस्ट मेमोरी फुल है, तो कार्ड बाद में चेंज करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? अच्छा, लॉटरी सिस्टम शायद। नगर पालिका धारचूला में आपका स्वागत है। हमें सीधे जाना है। तो हमारी एक गाड़ी आगे निकल चुकी है। मैं और सौरभ हम लोग साथ में चल रहे हैं, बिकॉज़ हमें बाइक में टायर में फ्रेश हवा भी भरवाना था और बाइक में तेल भी डलवाना था। उन्होंने भी गाड़ी में अपना टैंक फ्यूल डलवाया है। ये देखो जगह जगह रास्ते टूटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है ना, तो रोड मतलब ये ज़्यादा टाइम टिकता नहीं है, फिर उसको चेंज करना ही पड़ता है। मतलब चेंज क्या है, वो ख़राब हो जाता है, तो मेंटेनेंस करते हैं ये। ये देखो सारा रास्ता ऐसे ही है। अब पत्थर वत्थर यहाँ पे आते रहते हैं पहाड़ से, तो देखकर हमें आगे बढ़ना है। जहाँ पे हम रुके थे सीमा सुरक्षा बल के ऑफिसर्स, उन्होंने भी यही बोला कि ध्यान से जाना, पत्थर वगैरह आते हैं, धूप पड़ जाती है तो फिर मतलब थोड़ा सा पहाड़ का मिट्टी नरम हो जाता है, तो सूख कर वो पत्थर फिर नीचे रोल होता है। तो धारचूला को हमने कर दिया है बाय बाय। धारचूला वो रहा नीचे, और हम आदि कैलाश की ओर बढ़ते हुए, वो देखो धारचूला नीचे। यहाँ पे सारे रुके हैं फ़ोटो सेशन के लिए। इतना प्यारा व्यू है धारचूला का। उतरो मत, रास्ता बंद होने वाला है आगे। क्यों? नेपाल। अच्छा, ये दिख रहा है। वैसे आ सकते हो, आ जाओ। अच्छा, ये वाला साइड ही तो नेपाल है, ये काली नदी और उस साइड नेपाल। तो ये देखो गाइस, हम हैं धारचूला में, और ये काली नदी है। इस तरफ वाला पार्ट ये इंडिया है,
धारचूला, और उस तरफ वाला पार्ट ये नेपाल है जिसे दारचूला कहते हैं। तो काली नदी बॉर्डर है और इस वाले साइड का ये पूरा इंडिया का पोर्शन है, वो नेपाल है, नेपाल की साइड है। कोई फ़र्क आपको लग रहा है? कुछ समझ ही नहीं आता ऐसे कोई फ़र्क। ब्रिज क्रॉस करके नेपाल जा सकते हैं। कल हम बहुत लेट हो गए थे होटल में चेक इन करते अदरवाइज़ हम जाते उस तरफ। शाम के 7 बजे का टाइम होता है, 7 बजे के बाद आप नहीं जा सकते। तो देखो, एंजॉय करो व्यू, कितना प्यारा व्यू है। ये देखो रास्ते पतले हो चुके हैं और यहाँ पे स्लश भी है। धीरे धीरे हमें निकालना है यहीं से। बारिश के मौसम में स्लश का खतरा तो रहता ही है। आगे रास्तों का काम भी चल रहा है तो रोड बंद कर देते हैं, कह रहे हैं 1-2 घंटे के लिए। तो उससे पहले हमें क्रॉस कर लेना पड़ेगा। ये सिंगल गाड़ी ही निकल सकती है यहाँ से एट अ टाइम। ये नेपाल साइड है सारा। सारा स्लश है और यहाँ पे ब्रेक मारना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आप गियर डाउन करके चलो। फिर से रोड्स अच्छे हैं अभी। हाँ चलो, वीडियो को करते हैं बंद और करते हैं राइड। इनका फ़ोटो सेशन हो रहा है। बीएसएफ के जवान होंगे या सीमा सुरक्षा बल के हैं यहाँ पे। बाहर टेम्परेचर दिखा रहा है अभी 28.5 और हवा भी ठंडी है, तो कंफर्टेबल वेदर है आज का। मौसम बाद में बस ख़राब ना हो जाए। हमें वापस आज दर्शन करके हमें वापसी में हम नाभी गांव का एक नाम है, नाभी करके गांव है, वहाँ पे हम स्टे करेंगे। यहाँ पे धौली गंगा पावर स्टेशन भी है। ये झरना कितना प्यारा लग रहा है। फ़ोटो लेते हैं यहाँ पे। ये देखो कैसे पत्थर पूरा नीचे आया हुआ है पहाड़। इस तरह से पूरा धौस उतरता है, इसलिए देखकर चलना पड़ता है। जब ये पहाड़ ऐसे नीचे गिरता है, जब भूस्खलन होता है, तो फिर जितना टाइम लगता है फिर इसको क्लियर करने में, तब तक ट्रैफिक रोक दिया जाता है। उसके बाद फिर रोड खुलता है।
काली नदी बिल्कुल साथ बहती हुई, पानी का फ्लो काफ़ी है। यहाँ पे रोड बनने का काम चालू है। यहाँ फ्लो देखो कितना ज़्यादा है पानी का। ओ तेरी, पानी का फ्लो देखो भाई, भाई साहब बहुत तेज़ है। ये कैमरा में पता नहीं कितना समझ आ रहा है, लेकिन बहुत तेज़ है ये पानी का फ्लो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ रुकना नहीं है, हमें आगे ही निकल रहे हैं। यहाँ पे देखो काम चल रहा है रोड बढ़ाने का, पत्थर तोड़ के। पानी इधर से भी एक फ्लो आ रहा है लेफ़्ट साइड से, वो यहाँ से जाके मेन नदी में मिल रहा है। ये पानी आ रहा है यहाँ से, वो देखो पीछे से आ रहा है, वो जाके यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी काम कर रहे हैं ये बेटर हो जाएगा अपने आप कुछ टाइम में। ट्रक वाले ने, भैया ने बोला आगे ले लेने। देखो रास्ता आगे फिर ऐसा ही है सारा। यहाँ पे सैडलिंग करके हेल्प होता है खड़े होके चलाने का। यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आपको इतना ज़्यादा सीट अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। मैं आगे ले लेता हूँ। सैडलिंग करके पूरा ऑफ-रोडिंग पैच निकाला मैंने। ये देखो ये वाटरफॉल देखो कितना प्यारा लग रहा है। 1 2 3 3 धाराएं हैं इसकी। इसके अच्छे से फ़ोटो क्लिक करता हूँ।
ये देखो, और पास से ये वाटरफॉल कितना बड़ा है और कितना प्यारा है। वाह, मज़ा आ जाएगा यहाँ तो नहाने में। अभी हमारे पास टाइम है नहीं तो हम घूम सकते थे, लेकिन पहले दर्शन करना है तो सीधे अपने डेस्टिनेशन की तरफ ही चलते हैं। जहाँ पे रोड्स जितने ज़्यादा डेंजरस होते हैं ना, वहाँ के लोकल्स उतना ही ज़्यादा सेफली चलते हैं एंड वो उतना ही ज़्यादा अच्छे ड्राइवर्स होते हैं। या फिर बाइक भी चला रहे हो तो उनका अच्छा हाथ होता है, क्योंकि उनको आदत होती है ऐसे रोड्स पे चलाने की, तो वो केयरफुली चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं उनका हाथ हर किसी का मे भी इतना साफ़ ना हो गाड़ी पे, पर वो ध्यान से पास देते हैं या फिर वेट करते हैं कि वो पहले निकले। ये मैंने जितने सालों से मैं हिमाचल उत्तराखंड ट्रैवल कर रहा हूँ, ख़ास करके मैं उन जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे रोड्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, मतलब बॉर्डर एरियाज़ जो हैं। तो हम भी एज ए टूरिस्ट जब बाहर से आते हैं तो हमें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम प्रॉपर तरीके से, अगर हमारा हाथ उतना सेट नहीं है ऐसे रोड्स पे, जो कि बहुत ही आम बात है, तो कोई बात नहीं, आप आराम से चलो। आप अगर टाइम ज़्यादा लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप हड़बड़ी में कुछ ऐसा गलत मत करो जिससे आपके भी जान को नुकसान हो सकता है और किसी और के भी। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सारा काम होता है, पत्थरों को बांध के इसको और मजबूत किया जा रहा है, पक्का किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भूस्खलन वगैरह होता रहता है। तो ऐसी जगहों को परमानेंट अच्छा करने के लिए पत्थर वत्थर डाल के फिर उसको तार से बांध के और आरसीसी से यूज़ करके इन चीज़ों से उसको और मजबूत बनाया जाता है। जय माता की। तो इस वाले ब्रिज को क्रॉस करना है हमें। यह है धौली गंगा सेतु, धौली गंगा कहते हैं इसको। तवा घाट घटिया बड़ा रोड। ये देखो कैसे पत्थर गिरा हुआ है।
यहाँ देख लो भाई लोग, एक्सीडेंट अगर हो तो क्या हालत होती है गाड़ी की। ये देखो गाड़ी, ये देखो कुछ बचा ही नहीं है। इस पे या तो पत्थर गिरा होगा या फिर ये गाड़ी नीचे गई होगी। इसलिए इन सड़कों पे बहुत ही सावधानी से चल लें। कहाँ पे क्या काम हो रहा है ध्यान रख के धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, शूटिंग स्टोन स्लाइड प्रॉन एरिया, ड्राइव केयरफुली। तो यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने का कुछ मतलब नहीं बनता। यहाँ पे जहाँ पे शूटिंग स्टोन एरिया होता है वहाँ से आप धीरे धीरे बाइक को निकाल लो। ये सामने ये चढ़ाई है, ये भी रास्ता वैसा ही है। सेकंड गियर पे मैं बाइक को चढ़ा रहा हूँ। अभी फर्स्ट गियर पे बाइक को चढ़ाया है क्योंकि एकदम से वो चढ़ाई थी पीछे। धीरे धीरे ये सारा पैंट में गिरा है, जूते पे पानी जो छलका है। यहाँ पे बाइक रोक लेता हूँ, उनको भी आ जाने देता हूँ।